हरे कृष्णा, वेलकम टू द चैप्टर 12 ऑफ ब्रह्मचार्य सीरीज। 11 चैप्टर्स देख लिया आपने? नहीं देखे तो ये रहा प्लेलिस्ट, ऊपर जाकर सबसे पहले वो देख लीजिए आप लोग। आज का जो चैप्टर है हमारे लिए वो डेडिकेटेड है गृहस्थों के लिए। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे कि गृहस्थ कैसे ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन चैप्टर 12। साधु संग सर्व शस्त्र खाए, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं वो ये है कि आज हम जो बताने वाले हैं यहाँ पर इस चैप्टर में वो जनरल है। दैट इज टोटली जनरल इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन काम नहीं आते, वहाँ पर पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी की समस्या बहुत जटिल है तो उस पर ये जनरल इंस्ट्रक्शन काम नहीं करेंगे। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस उनके लिए हैं जिनकी लाइफ स्मूथ चल रही है। जिनकी लाइफ स्मूथ नहीं चल रही है, गृहस्थ धर्म जिनका पालन नहीं हो पा रहा है, गृहस्थ आश्रम उनका अच्छे से नहीं चल रहा, उनके लिए अलग सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो उसके लिए उनको पर्सनल गाइडेंस लेना होता है। तो उसके लिए आप लोग जो भी आपके गाइड हैं, मेंटोर हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आपके कोई गाइड नहीं है, किसी से आप नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। नीचे हमने लिंक दिया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन करके आप लोग क्लासेस कर सकते हैं। और वहाँ पर क्लासेस करेंगे तो धीरे धीरे आगे चलकर फिर आपको मेंटोर प्रोवाइड किए जाएंगे और फिर वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है। तो कई लोग मैसेज करते हैं माता जी कि प्रभु जी आपसे गाइडेंस चाहिए, पर्सनल आप अपना नंबर दे दीजिए या आपसे बात करनी है। तो हाथ जोड़कर सभी माताओं से हम क्षमा मांगना चाहते हैं कि देखिए इस्कॉन का नियम है कि जो पुरुष होता है वो स्त्री की काउंसलिंग नहीं करता या स्त्री पुरुष की काउंसलिंग नहीं करती। तो आपकी अगर समस्या है हम आपको कोई फीमेल काउंसलर प्रोवाइड ज़रूर करवाएंगे। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ से आपको कोई ना कोई फीमेल काउंसलर ज़रूर मिलेगी। लेकिन पर्सनली प्रभु जी इसके लिए आई एम अवेलेबल। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं प्रयास करूंगा। हालांकि थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं, तो लेकिन किसी न किसी को हम आपसे जोड़ेंगे। आप जो हमारी क्लासेस करेंगे तो कोई ना कोई आपको, प्रभु जी माता जी दोनों को कोई ना कोई मेंटोर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो जनरल है, ये ध्यान में रखिएगा। सो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है? तो गृहस्थ आश्रम का एक अर्थ है गृह स्थित आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम को क्या बोलते हैं? गृह स्थित आश्रम मतलब कि घर पे रहकर जो भगवान की भक्ति करे, अपने फैमिली के साथ, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ रहकर जो भगवान की भक्ति करे उसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। ठीक है, गृह स्थित आश्रम। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम किस लिए है? अपने माइंड को रेगुलेट करके उसको पीसफुल बना के उसके बाद स्पिरिचुअली आप एडवांस करें, ये पर्पस है गृहस्थ आश्रम का। तो देखिए हमारी दो बॉडी है, एक ग्रॉस बॉडी है जो हम दिखती है सामने और एक सटल बॉडी है जो हमें नहीं दिखती, और दोनों बॉडीज की डिमांड है अपनी अपनी। तो जो ग्रॉस बॉडी है उसकी डिमांड क्या है? खाने के लिए चाहिए, सोने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, और बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। एक घर चाहिए रहने के लिए, एक जगह चाहिए जहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सके, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस बॉडी की डिमांड होती है, बेसिक डिमांड्स। और जो सटल बॉडी है उसकी डिमांड क्या होती है? भगवान की भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का हम जप करते हैं तो उसको खाना मिलता है, जो हमारी सटल बॉडी है, राइट। तो अब ग्रॉस बॉडी की जो डिमांड्स हैं वो जो शास्त्रों में बताया गया है वो लिमिटेड है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको अनलिमिटेड कर देते हैं। जब विवाह होता है तो विवाह का मतलब कि एक पति और पत्नी साथ रहकर एक कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जिए, भगवान को सेंटर में रख के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के समय में क्या हो गया है कि गृहस्थों का जो पॉइंट, सेंटर पॉइंट है वो बन गया है सेक्स। सेक्सुअल लाइफ में वो इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। इवन शादियां ही इसलिए होती हैं, लोगों के माइंड में यही रहता है कि हम शादी कर रहे हैं तो किसके लिए? सेक्स लाइफ के लिए। मतलब कि हमने शादी कर ली तो हमें पूरी छूट मिल गई सेक्स लाइफ के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्र ऐसा नहीं बोलते हैं। शास्त्र क्या बताते हैं गृहस्थों के लिए? श्रीमद् भागवतम के परपट में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सेक्स इज अलाउड वंस इन अ मंथ, but here is a click, it's not free sex, not a sex with contraceptive method, no,
ये बहुत बड़ा सिन है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं। बताया गया है कि जब स्त्री का रजस्वला समाप्त होता है 5 दिन बाद, उसके बाद पति और पत्नी एंगेज हो सकते हैं इस एक्टिविटी में, लेकिन किसके लिए? एक कृष्णा कॉन्शियस बच्चा पैदा करने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए नहीं, सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए। जी हाँ, और वो भी किसके द्वारा? गर्भधान संस्कार द्वारा, गर्भधान संस्कार के द्वारा ही, कि हम एक कृष्णा कॉन्शियस बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए। उसमें यज्ञ होता है, उसमें आहुतियाँ होती हैं, वैष्णव मंत्र पढ़ते हैं, महामंत्र पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ होती है। तब आहुति दी जाती है और बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है एक ऐसी आत्मा का, शुद्ध आत्मा का, जो कृष्ण भक्त हो और इस भक्ति का प्रचार प्रसार कर सके पूरी दुनिया में। ये नियम है, लेकिन ये नियम लोग फॉलो नहीं करते। तो 1 महीने में एक बार इस एक्टिविटी में इंडल्ज हुए। उसके बाद जब स्त्री गर्भवती हो जाती है, उसके बाद नो सेक्स। और जब बच्चा पैदा होता है और जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता, मतलब बच्चा 6 महीने का नहीं होता, तब तक नो सेक्स। उसके बाद दोबारा अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं, एक ऐसी आत्मा का आह्वान करना चाहते हैं, कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड को जन्म देना चाहते हैं, तो आप दोबारा इस एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसा कि हमने बताया ये जनरल नियम है। अगर पति और पत्नी दोनों भक्त हैं तो ये नियम लागू होता है। अब समस्या क्या आती है? जब कोई एक भक्त नहीं होता, या भक्तों में भी समस्या आती है। जब दोनों भी भक्त होते हैं तो भी वो इस लेवल पर आए नहीं, तो समस्या आती है। तो अब समस्या आ रही है, पति चाहता है यूनाइट होना, पत्नी नहीं चाहती, या पत्नी चाहती है यूनाइट होना, पति नहीं चाहता, क्योंकि दोनों का लेवल एक तो हो नहीं सकता। उस सिनेरियो में क्या करना होता है कि हमें अपने स्पाउस के अनुसार चलना होता है। जो भी हमारा पति कहता है उसके अनुसार चलना होता है, या जो हमारी पत्नी कहती है उसके अनुसार चलना होता है। नहीं तो क्या होगा, अगर पति की इच्छा पूरी नहीं होगी या पत्नी की इच्छा पूरी नहीं होगी, तो उससे क्या होगा फिर? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। जी हाँ, आजकल तो देखा जाता है, ये आम हो गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सब लोग करते हैं। लेकिन जो भक्ति में है उनको पता है ये गलत है, वो ऐसा कदम नहीं उठाते। लेकिन ऐसे अगर सिचुएशंस बन जाते हैं तो कई बार भक्त लोग भी ये कदम उठा सकते हैं, या जो भक्ति में अभी बढ़े चढ़े नहीं है, अभी जस्ट शुरू किया है, या जो पालन नहीं कर रहा है नियमों का, वो लोग ऐसा कदम उठा सकते हैं। तो ऐसा कदम ना उठाएं, इसलिए उनको सेटिस्फाई करना फर्ज है, पति का और पत्नी का। कहा जाता है कि पति के अंदर जो शक्तियां आती हैं वो सारी शक्तियां आती हैं ब्रह्मचार्य से, हमारे शास्त्र बता रहे हैं, और स्त्री के अंदर जो शक्तियां आती हैं वो शक्तियां आती हैं पति के आदेशों का पालन करने से, चेस्टिटी से, मतलब कि अपने पति के प्रति वो कितना ईमानदार है, कितना वो पति के प्रति समर्पित है। इससे हमारी जो वैदिक सोसाइटी है वहाँ पर स्त्रियों को पूजा जाता है, वर्शिप किया जाता है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जहां पर स्त्रियों को प्रेम नहीं मिलता, जहां पर स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, जहां पर स्त्रियों के साथ दुराचार किया जाता है, जहां पर स्त्रियां प्रसन्न नहीं हैं, वो घर कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जिस घर की स्त्री प्रसन्न नहीं है वो घर कभी भी सुखी नहीं हो सकता। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। आप ये सोचें कि आप भक्त हैं, आपकी पत्नी भक्त नहीं है, आप उसको दुखी करके आप भक्ति कर लेंगे, नॉट पॉसिबल। एंड वाइस वर्सा। लेकिन खासकर ये स्त्रियों के लिए है कि स्त्रियों का खास सम्मान किया जाना चाहिए। यही हमारा वैदिक कल्चर है। और ये स्त्रियों का भी कर्तव्य है कि बहुत ज़्यादा उनको डिमांडिंग नहीं होना चाहिए कि नहीं अब तो आई एम द क्वीन, तो मैं कुछ भी मांगती रहूँ। वो पति उसको लाकर नहीं दे सकता है, वो सक्षम नहीं है, फिर भी डिमांड करे, वो भी गलत है। तो पति और पत्नी दोनों को ये बात समझना होगा और दोनों को बहुत ही बुद्धिमानी के साथ अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं गृहस्थ आश्रम में जिनका हमें ध्यान रखना होता है। इसलिए खास इसलिए हमने एक नई सीरीज शुरू की है गृहस्थ डिवोटीज के लिए कि गृहस्थों के क्या सदाचार होने चाहिए, क्या गृहस्थ धर्म होता है, गृहस्थ आश्रम में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसका हमें पालन करना होता है, ध्यान देना होता है, और क्या चीज़ें होती हैं जिसको हमें साइड करना होता है। तो ये एक वीडियो हमने बनाया है, जस्ट एक ग्लिम्स है, छोटा सा एक जो हमने दिया है आपको जनरल। और हमारी जो सीरीज़ है
गृहस्थ धर्म के ऊपर, वो भी हम शुरू कर रहे हैं। तो उसका प्लेलिस्ट ये रहा, यहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। सारी वीडियोस हम यहाँ पर डालेंगे गृहस्थ डिवोटीज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच। जल्दी आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। आपको कैसा लगा ये चैप्टर, कैसे लग रहे हैं चैप्टर्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली के साथ, अपने चहीते लोगों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।